श्रीमद्भागवत महापुराण का पद्म पुराणोक्त महात्म्य प्रसंग देख रहे हैं। कल सौनकादि 88,000 ऋषियों के प्रतिनिधित्व करते हुए प्रमुख रूप से सौनक जी महाराज उन्होंने प्रश्न किए, मनुष्य को इस संसार में महान विवेक की प्राप्ति कैसी होगी, माया के बंधन से मनुष्य कैसा मुक्त हो जाएगा, आसुरी भाव का त्याग करके दिव्य दैवी सद्गुणों का वह परम आश्रय कैसा बन जाएगा, उसके अंदर दिव्य शक्तियों का जागरण कैसा होगा और भगवान को प्राप्त करने का एक निश्चित साधन जो सभी कल्याणकारी साधनों में श्रेष्ठ है, पावन करने वाले सभी साधनों में श्रेष्ठ है, ऐसा साधन हमको बताइए। क्योंकि आप जैसे श्री गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं संसार। ऐसा जब बड़ा ही प्रशंसा करके प्रश्न पूछे गए तब सूत जी महाराज ने कहा कि आपके चित्त में बहुत ही अत्यधिक प्रीति है, इसलिए मैं अभी सकल शास्त्रों का जो सार है उसी को ही आपको बताता हूँ। भगवान में भक्ति का प्रवाह बढ़ाने वाला, भगवान के प्रसन्नता का कारण ऐसा श्रीमद् भागवत शास्त्र श्री सुखदेव महाराज ने बताया है। जो श्रीमद् भागवत शास्त्र कलिकाल के जो मनुष्य मृत्यु रूप अजगर के मुख के ग्रास है, उस ग्रास का जो त्रास है, उस त्रास का विनाशक यह श्रीमद् भागवत है। ये श्रीमद् भागवत से बढ़कर के और मन के विश्राम के लिए, मन के शुद्धि के लिए और दूसरा कोई साधन नहीं है। यह श्रीमद् भागवत जन्मांतर में बहुत पुण्य होगा तभी प्राप्त होगा। देवताओं के लिए भी यह श्रीमद् भागवत अमृत अत्यंत दुर्लभ है। जब सुखदेव जी महाराज ने अपने सत्संग सभा में परीक्षित जी महाराज जी को ये सुधामृत, श्रीमद् भागवत सुधामृत पिलाने का, सुधा अमृत पिला रहे थे, तब उसी समय देवता लोग आए और देवता लोगों ने कहा, महाराज आप इनको मृत्यु से मुक्त करना चाहते हैं तो ये स्वर्ग का अमृत इनको पिला दीजिए और ये श्रीमद् भागवत अमृत हम लोगों को प्रदान कर दीजिए। सुखदेव महाराज जी समझ गए ये देवता बहुत ही स्वार्थी होते हैं और आए दिन दुनिया में देखते हैं कितने सारे लोग मरते हैं, उनकी चिंता इनको बिल्कुल नहीं है। और आज परीक्षित जी महाराज जा रहे हैं तो उस समय बड़ी परोपकार की भाषा बोल रहे हैं। ये ऐसा ही किसी को भी अमृत देने वाले नहीं है और ये देवता लोग बड़ी ही गलती कर रहे हैं। यह भागवतामृत के साथ इसकी तुलना कर रहे हैं। भागवतामृत और स्वर्ग का जो देवताओं का अमृत है उसकी तुलना किसी प्रकार से की नहीं जा सकती। कल हमने विचार किया था, स्वर्ग का जो अमृत है वह पुण्यात्मा लोगों को ही मिलता है और ये भागवतामृत सभी के लिए सुलभ है। पुण्यात्मा हो, पापात्मा हो, दुष्टात्मा हो, सभी के लिए मिलता है। और स्वर्ग का अमृत बहुत थोड़ा है, महाकृपणता से उसका सेवन किया जाता है, थोड़ा थोड़ा करके लेना पड़ता है और उसी से मनुष्य के पुण्य क्षीण हो जाते हैं और पुण्य क्षीण होने के बाद व्यक्ति को नीचे आना पड़ता है। ऐसा अमृत का परिणाम है पीने के बाद भी।
किंतु भागवतामृत ऐसा है कि इसका कोई सीमा नहीं, अनंत है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, कह सुनई बहुविधि संता। इससे मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और शुद्ध पुण्यात्मा बन जाता है, पुण्य पाप से रहित हो जाता है। ऐसा यह विशेष है। स्वर्ग का कथामृत, स्वर्ग का जो अमृत है वह मनुष्य के अंदर राग द्वेषादि उत्पन्न करता है। कामं क्रोधम तथा लोभम मदमात्सर्यवर्धनम राम विस्मारकम नूनम को वा लाभो अमृते वद। भक्त कहते हैं कि स्वर्ग का अमृत भले ही बहुत बड़े भोग आदि प्रदान करता है, सुख सुविधाएं देता है, लेकिन उससे मनुष्य के अंदर जो राग द्वेष आदि है वो निवृत्त होते नहीं, बल्कि सबसे बड़ी हानि है राम विस्मारकम नूनम, वह भगवान को भुला देने वाला है। तो जो ऐसा अमृत है उस अमृत पीने में क्या लाभ है? राग द्वेषादि को बढ़ाने वाला है, और ये भागवत अमृत राग द्वेषादि को नष्ट करने वाला है। स्वर्ग का अमृत मनुष्य को दीर्घजीवी बनाता है और भागवत अमृत दिव्य जीवी बनाता है। थोड़े दिन भी यदि जिएगा इस मृत्यु लोक में तो भी उसका जीवन बड़ा दिव्य होता है इस भागवत अमृत का पान करने वाले का। स्वर्ग का अमृत मरने के बाद मिलता है, किंतु भागवत अमृत यही जीते जी मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। स्वयं भी खूब सराबर होकर के पी लेता है, दूसरे को भी बांटता है। स्वर्ग का अमृत अमरत्व प्रदान करता है, किंतु भागवत अमृत मनुष्य को अभयत्व प्रदान करता है। अभयम वै प्रतिष्ठोस्मि। परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि मैं अभी चाहे हजारों तक्षक आकर के मेरे को काट लें तो भी मेरे को अभी मृत्यु से कोई डर नहीं, मनुष्य अभय को प्राप्त हो जाता है। इतनी सारी विशेषताएं शुकाचार्य जी जान रहे हैं, और ये देवता लोग जो केवल स्वार्थ की भाषा जानते हैं वो यहाँ आकर के अदला बदली की भाषा बोल रहे हैं। यह सोच करके, उनको देख करके शुकाचार्य जी महाराज हंस गए और कहा, तुम इस कथामृत के लायक नहीं हो, तुम यहाँ से भाग जाओ। देवताओं को दिया नहीं। जो देवता बड़े ही स्वार्थी है, जो अमृत प्राप्त करने के लिए कितना बड़ा परिश्रम कर दिया है, समुद्र मंथन करना पड़ा, तो वह अमृत देवता ऐसे ही किसी को थोड़े देने वाले। जब गरुड़ जी गए थे स्वर्ग में अमृत लाने के लिए, इंद्र ने 2 टूक मना कर दिया कि तुमको जो है अमृत मिलने वाला नहीं। गरुड़ ने कहा मैं जबरदस्ती से ले जाऊंगा। तो इंद्र ने उनके ऊपर वज्र प्रहार कर दिया, लेकिन उस वज्र का भी प्रतिकार करके गरुड़ जी ने जब अमृत छीन लिया तब बड़े ही व्याकुल होकर के इंद्र ने कहा, अरे गरुड़ आप क्या कर रहे हो? यह अमृत यदि आप सर्पों को पिलाएंगे तो सारे सर्प लोग बढ़ जाएंगे। तो जैसा तैसा समझौता करके ये कहा, मेरे माता को दासत्व से मुक्त करना, इसलिए मेरे को अमृत चाहिए। तो वह अमृत प्राप्त करने के लिए गरुड़ जी को कितना परिश्रम करना पड़ा, तभी वो अमृत मिल गया। और वो ऐसा अमृत जिसके लिए कितने सारे लोगों को झगड़े करने पड़े, वो एकदम आसानी से दे रहे। तो इसका मतलब देवताओं का जो अमृत है स्वर्ग का, उसकी अपेक्षा से श्रीमद् भागवत अमृत बहुत श्रेष्ठ है, जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हुआ। सभी देवता लोग मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी को कहने लगे, महाराज ये शुकाचार्य जी महाराज सभी मानवों को भागवतामृत पिला रहे हैं और हम लोगों को उससे वंचित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसी क्या विशेषता है उसमें? तो ब्रह्मा जी ने थोड़ा निरीक्षण करके देखा। आगे 8 श्लोक में बता रहे हैं, राज्यो मोक्षम तथा वीक्ष पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा अतोलयत् साधनान्यजः।
पहले किसी समय में। राज्योपि मोक्षम वीक्ष, परीक्षित जी महाराज जी मोक्ष को प्राप्त हो गए। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। सत्यलोक में तराजू में एक पलड़े में सभी साधन रखे, दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत को रखा गया। तो तोला ब्रह्मा जी ने, तो क्या चमत्कार हो गया। लघून्यान्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्, तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। अन्य जितने भी साधन एक पलड़े में रखे थे वो सारे के सारे हल्के होकर के ऊपर चले गए, और श्रीमद् भागवत शास्त्र जिस पलड़े में रखा था उसके प्रभाव से गौरवेन इदं महत् पलड़ा नीचे आ गए। तब सारे ऋषिगण लोग बड़े आश्चर्यचकित हो गए। इस श्रीमद् भागवत में बहुत बड़ी विशेषताएं भर के रखी है। उसी समय सारे ऋषियों ने एक स्वर से नाद किया, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठः फलदायकम। यह श्रीमद् भागवत रूप शास्त्र, यह शास्त्र भगवत स्वरूप है। भगवद रूपम शास्त्रम, यह साक्षात श्री कृष्ण रूप ही है। इसी रूप में श्री कृष्ण विराजमान है। कलयुग में इसी में ही इनका निवास है। इसी के पठन से, श्रवण से मनुष्य शीघ्र ही, तत्काल ही वैकुंठ फलदायकम, मनुष्य के लिए ये वैकुंठ फल प्रदान, मोक्ष फल प्रदान करने वाला है। इसके श्रवण करते ही शुश्रूषि भी अवरुध्यते क्षणात्, जो कृति है, पुण्यात्मा है, पुण्यात्मा के द्वारा यदि ध्यान दे करके एकाग्र पूर्वक यदि इसका श्रवण किया जाता है तो शीघ्र ही श्री कृष्ण उसके अंतःकरण में प्रकट हो जाते हैं। इसके श्रवण का यह महात्म्य है। सप्ताहेन श्रुतं चेतत् सर्वथा मुक्तिदायकं, सनकाद्यैहि पुरा प्रोक्तम नारदाय दयापरैः। यही श्रीमद् भागवत शास्त्र सप्ताहेन श्रुतम, सप्ताह विधि के द्वारा श्रवण किया गया था, और ये संपूर्ण रूप से मुक्ति का दायक हो गया था। किसने किसको कहा था? दया परैहि सनकादेहि नारदाय पुरा प्रोक्तम। अत्यंत दयार्द्र अंतःकरण वाले सनत सनंदन सनत सुजात कुमारों ने यह नारद महर्षि के लिए कह दिया था, सप्ताह श्रवण विधि। यद्यपि नारद महर्षि ने यह श्रीमद् भागवत अपने पिता श्री ब्रह्मा जी से श्रवण किया था, किंतु तो भी सप्ताह श्रवण की जो विधि है उन्होंने सनत कुमार आदिकों से ही श्रवण की है। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतम् एतत् सुरर्षिणा, सप्ताह श्रवण विधि कुमारैस्तस्य भासितः। सनत कुमार आदिकों ने सप्ताह श्रवण की विधि नारद जी को बताई थी। श्रवण तो पहले ही किया था उन्होंने चतुश्लोकी भागवत का। शौनक जी महाराज जी के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई, शंका पैदा हो गई। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्य स्थिरस्य च विधि श्रवे कुतः प्रीति संयोगः कुत्र तैः सह। सूत जी महाराज, लोक विग्रह मुक्तस्य, जो सांसारिक क्लेश से रहित है, नारद जी महाराज अस्थिर है। अस्थिर का अर्थ जो चंचल है, एक जगह पर न रहने वाले। अथवा अस्थिर का अर्थ आकारो वै विष्णु, आकार शब्द का अर्थ विष्णु है, और उसमें जो स्थित है माने परमात्मा में जो स्थित है उसको कहते अस्थिर। क्योंकि चंचल अर्थ वैसा इतना ठीक नहीं लगता है, इसलिए अ का अर्थ विष्णु करेंगे, और उसी में जो स्थित है, परमात्मा में जो स्थित है, ऐसे नारद जी महाराज उनकी विधि श्रवे,
ये विधि श्रवण करने में कैसी प्रीति उत्पन्न हो गई। नारद जी किसको कहते हैं? नारद शब्द का अर्थ क्या है? नृ शब्द से नारद शब्द बन जाएगा। नृह नरस्य इदम इति नारम। मनुष्यों के अंदर रहने वाला जो अज्ञान है उसको नार कहते हैं। तद्यति खंडयति इति नारदः। जो मनुष्यों के अज्ञान का निवारण करते हैं, उनके अंदर तो कोई अज्ञान है ही नहीं। ऐसे भी नारद जी महाराज सारे संसारिक क्लेश से रहित है, तो उनकी विधि श्रवे कुतः प्रीति। ये सप्ताह श्रवण के विषय में कैसी प्रीति उत्पन्न हो गई और सनत कुमार आदिकों के साथ उनका संयोग कहाँ पर हो गया, ये थोड़ा सा आपको बात को स्पष्ट कर दीजिए। सुतोवाच अत्र ते कीर्तयिष्यामि भक्तियुक्तं कथानकं शुकेन मम यत् प्रोक्तं रहस्यं विचार्य च। सूत जी महाराज जी ने कहा, इस विषय में आपको एक भक्तियुक्त कथानक मैं कहूँगा, जो कथानक श्री सुखदेव जी महाराज जी ने हमको प्रिय शिष्य समझ करके एकांत में बताया था। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारदम्। किसी समय में अमलाः ऋषयः चत्वारः विशालायां सत्संगार्थं समायाता। पवित्र अंतःकरण वाले जो ऋषि लोग हैं, जो निरंतर मंत्रों का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनको ऋषि कहते हैं। ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। जो ऋषि लोग मंत्र के अर्थ का साक्षात्कार किए रहते हैं, निरंतर सारे वेदों का जो प्रतिपाद्य है वह भगवान ही है। उपक्रम उपसंहार आदि तात्पर्य लिंग से यदि हम विचार करके देखते हैं तो सर्वश्च वेदै रहमेव वेद्य। सारे वेदों के द्वारा परमात्मा ही वेद्य है। तो उसी परमात्मा का ही जो निरंतर चिंतन करते रहते, तो अकेले में भी चिंतन कर सकते हैं, किंतु तो भी उसका विशेष आनंद लेने के लिए सत्संग के माध्यम से जो उस परमात्मा स्वरूप का ही चिंतन करते हैं, ऐसे वे निर्मल अंतःकरण वाले ऋषि लोग चारों सनत सनंदन सनत कुमार आदि विशालायाम बद्रिकाश्रम में, बद्रिकाश्रम का नाम विशालापुरी है, बद्रिका धाम में सत्संगार्थम समायाता, सत्संग के लिए एकत्रित हो गए। और उसी समय तत्र नारदम ददृशु, वहां पर उन्होंने नारद जी को देखा। नारद शब्द का अर्थ एक बताया आपको, जो मनुष्यों के अज्ञान का खंडन करते हैं, और नारद शब्द का अर्थ जो मनुष्यों को ज्ञान प्रदान कर देते। नर शब्द का अर्थ परमात्मा, तस्य इदम इति नारम। नारम शब्द का अर्थ ज्ञान भी हो गया। ज्ञानम ददाति इति नारद, जो परमात्मा का ज्ञान प्रदान करते हैं उनको नारद कहते। ऐसे उन नारद जी को सनकादिकों ने देखा। कुमारा ऊचुहु, हमेशा पंचवर्ष के रहते हैं, इसलिए इनको कुमार भी कहा जाता है। तो इन्होंने पूछा नारद जी को देख करके, कथम ब्रह्मन् दीनमुखः कुतश्चिन्तातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मन, आप निरंतर परमात्मा का चिंतन करते रहते हैं, किंतु आज आपकी दशा कुछ विलक्षण दिखाई दे रही। भवान दीन मुखः, आज आप बड़े उदासीन मुख वाले दिखाई दे रहे हैं। मुख में झुर्रियाँ पड़ी है, कौन से ऐसी चिंता है आपको? कुतः चिंता तुरो भवान, आप किस चिंता से व्याकुल हो रहे हैं?
त्वरितम गम्यते कुत्र। और आज भागे भागे आप कहाँ पर जा रहे, दौड़े दौड़े, और आप कहाँ से आ रहे हैं। कुतश्च आगमनम तव, और आप किधर से आए हैं ये बात हमको बताइए। आपका ये मुख क्यों सूख गया है ये बताइए, आपके चिंता का क्या कारण है। और आप दौड़े दौड़े कहाँ जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं, ऐसे 4 प्रश्न किए। क्योंकि इस समय आपकी जो दशा है उसको देख करके तो हमको बिल्कुल वही लग रहा है जैसे कोई बड़ा महाकृपण हो, पैसे वाला, तो उसके धन का यदि चोरों के द्वारा अपहरण किया जाए तो उसकी जैसी दशा होती है, बिल्कुल वैसी ही दशा आपकी प्रतीत हो रही। बहुत व्याकुल आप दिखाई दे रहे। आपको कौन सी ऐसी चिंता सता रही है। आपका तो कोई रहने का भी ठिकाना नहीं, ना कोई आश्रम चलाना है, ना कोई अन्न क्षेत्र चलाना है, ना कोई लुगाई है। ऐसी क्या चिंता है आपको। इदानीं शून्य चित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः तवेदं मुक्त संगस्य नोचितं वद कारणम्। इस समय आप बिल्कुल शून्य चित्त जैसे खोए खोए से लग रहे। कैसे लग रहे, गतवित्तो यथा जनः, जैसे कोई महाकृपण का धन चोरों के द्वारा चुराया जाए ऐसे ही आप प्रतीत हो रहे। और आपको ये शोभा नहीं देता है क्योंकि आप मुक्त संग है। सारे संग का आपने त्याग कर दिया, बाह्य संग का भी त्याग कर दिया, अंतर संग का भी आपने त्याग कर दिया। नित्य श्रीमन नारायण नारायण नारायण, निरंतर भगवान के नाम का आस्वादन आप लेते रहते हैं। तो आपके अंदर इस प्रकार की चिंता आतुरता ये ठीक नहीं। नोचितम वद कारणम, ये ठीक नहीं है। और यदि डिप्रेशन आ भी गया है तो उसका कारण तो बताइए आप। किस चिंता से आप व्याकुल हो रहे, क्यों ऐसा मुख लटकाए हैं। नारद उवाच अहम तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति दुष्करम पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। नारद जी महाराज जी ने कहा, पृथ्वी को मैं सर्वोत्तम समझ रहा हूँ। इस पृथ्वी तर पर बड़े बड़े सत्संग होते हैं, बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, बड़े भगवान के अवतार भी यहाँ पर हुए। यह समझ करके मैं पृथ्वी भ्रमण के लिए निकला। पृथ्वी पर जितने बड़े बड़े तीर्थ है उन सारे तीर्थों को मैंने अच्छी तरफ से देखा। पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरीस्तथा, पुष्कर क्षेत्र राजस्थान में, प्रयाग इधर इलाहाबाद वहाँ पर गया, काशी में गया, गोदावरी महाराष्ट्र नासिक में भी चला गया। और इतना ही नहीं, उत्तराखंड में भी जो दिव्य क्षेत्र हरि क्षेत्र है, हरे ही द्वारम हरिद्वारम, हरिद्वार में मैं आ गया। हरि और हर का ये द्वार है, इसलिए इसको हरिद्वार भी कहते, हरिद्वार भी कहते। यही से रास्ता मिलता है केदारनाथ को जाने के लिए, और यही से रास्ता मिलता है बद्री विशाल को जाने के लिए। वहाँ पर नारायण भगवान विराजमान है। तो इसलिए हर हरि ये हरिद्वार में भी मैं गया, वहाँ भी हर की पौड़ी में स्नान किया। कुरुक्षेत्र जहाँ पर कौरव पांडवा दिकों का युद्ध हो गया। श्रीरंगम, श्रीरंगनाथ वहाँ पर विराजमान है विभीषण जी के द्वारा। सेतुबंध रामेश्वर को भी चला गया। एवं आदि तीर्थेषु भ्रममान इतस्ततः, आदि आदि तीर्थों में इधर उधर मैं घूम रहा था। किंतु तीर्थ यात्रा की जाती मन की प्रसन्नता के लिए, लेकिन मेरे मन में कोई प्रसन्नता नहीं हुई। ना पश्यम कुत्रचित् शर्म मनः संतोष कारणम कलिना धर्म मित्रेण धरय्यम बाधिता अधुना। हे कुमारो, ना अहम कुत्रचित् शर्म पश्य, मैं कहीं पर भी, शर्म शब्द का अर्थ सुख, सर्व सुख मैंने कहीं पर भी अनुभव नहीं किया। मन संतोष कारकम,
मन को प्रसन्नता देने वाला, किंतु मैंने विचित्र ही देखा। अधर्म मित्रेण कलिना यम धरा बाधिता अधुना। अधर्म जिसका मित्र है, ऐसे कलियुग के द्वारा यह धरणी माता बड़ी ही कष्टी है, दुखी है, पीड़ित है, ये मैंने देखा। और उसी के कारण इस पृथ्वी पर जिधर देखो उधर कोई किसी प्रकार का धार्मिक मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिनो जीवा वराका कूटभासिनः। सत्य कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, सत्य बोल नहीं रहे हैं कोई, तपश्चर्या नहीं किसी के अंदर, शौच पवित्रता नहीं है, दया नहीं है, दान नहीं है। सभी जीव उदरम भरिना, उदरम भरतुम शीलम येषाम ते उदरम भरिण, केवल पेट की पूजा करने में लगे हुए ऐसे जीव वराकाः दीन हो चुके हैं इंद्रियों के विषयों के सेवन में, कूटभासिनः अप्रिय बोलने वाले हैं सब। कोई बढ़िया जो है शहद घोल करके कोई बोलता नहीं, सारे के सारे कड़वा नीम खा करके और कड़वी भाषा बोलते हैं, ऐसे कटुभाषी अप्रिय वक्ता है। और इनकी बुद्धि का विचार किया जाए तो बुद्धि में भी ये बड़े ही मंद हो चुके। मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्याह्युपद्रुताः पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रहाः। प्राय जीव सारे मंद हो गए। मंद का मतलब वो आलसी हो गए, अपने कल्याण के साधन में वो बिल्कुल लेजी हो गए हैं। उनको उसमें उन साधनों में बिल्कुल रुचि नहीं, आलसी हो गए, पड़े रहते एक ही जगह पर। इतना ही नहीं, सुमंद मतय, जिनकी बुद्धि बहुत मंद हो गई है, पत्थरों से स्पर्धा करने लगी है, ऐसी इनकी सुमंद मतया, कुछ बातें ही समझ नहीं आ रही। चलो मंद बुद्धि वाला कोई व्यक्ति हो, भाग्य अच्छा हो तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा, लेकिन इनके भाग्य भी सारे मारे गए। मंद भाग्याः, अब आलसी है, फिर अत्यंत मंद बुद्धि वाले है, गोबर गणेश है, और फिर मंद भाग्या, भाग्य से भी बड़े मारे गए। अब क्या करेंगे, उल्टी हवा पीते जा रहे हैं, खाली धूल ही जो है चाट रहे हैं। ऐसे उपद्रुता, रोगादिकों के कारण पीड़ित रहते हमेशा। कैसे अपेंडिक्स हो रहा है, कैसे दस्त लग रही है, कैसे चमड़ी खराब हो रही है, कोई उसका भी ज्ञान नहीं किसके कारण क्या हो रहा है शरीर में, शरीर को भी ठीक नहीं रख पा रहे। ऐसे सारे जीव हम देख रहे हैं। पाखंड निरताः, ये तो जीवों की कथा है। और जो संत लोग अपने को भगवान के भक्त कहते हैं, वे सारे के सारे पाखंड निरता, बस पाप चिन्ह में लगे, धर्म ध्वजित्व में लगे, केवल दिखाते हैं कि हम साधु हैं, हमारी भी जो है आप सेवा करो, लेकिन वो कोई परमात्मा का चिंतन नहीं करते हैं, ना परोपकार का कुछ काम करते हैं। जो परोपकार का कुछ काम करे और स्वयं परमात्मा में लगे, वो असली संत है। लेकिन ऐसा कोई संत नहीं दिखाई दे रहा है, केवल पाखंड में लगे, कहते हम विरक्त हैं, और विरक्त होने पर भी सपरिग्रह, विरक्त होने पर भी परिग्रह से युक्त दिखाई दे रहे। जितना जीवन के लिए उपयोगी है उतना ही संत के पास होना चाहिए, उससे अधिक यदि हो तो परिग्रही उसके लिए विडंबना कहा गया शास्त्र में। सन्यासी होकर के जीवन निर्वाह से अधिक वस्तुओं का परिग्रह करने से वह पाखंडी कहा जाता है। पापस्य खंड, पाखंड एक प्रकार का पापी ही है, ऐसा कहा गया शास्त्र में। ऐसे विरक्त होकर के सपरिग्रह है, जैसे उपेक्षा से कहा जाता है, बोले ये जो इतना हल्ला गुल्ला सुनाई दे रहा है, ये कहाँ से सुनाई दे रहा है? ये मौनी महाराज जी का आश्रम, वहाँ से हल्ला सुनाई देता है। बोले ये सारे इतने बच्चे किन के,
ये ब्रह्मचारी महाराज जी, सन्यासी महाराज जी के सारे बच्चे हैं। ऐसे सारे उल्टे ही लक्षण संतों के भी दिखाई दे रहे हैं। संतों में पाखंड ज़्यादा घुस गया, और पाखंड घुसने के बाद कोई उस भक्ति में तथ्य नहीं रहता, वो भक्ति आसार बन जाती। तरुणी प्रभुता गे हे शाला को बुद्धिदायक कन्या विक्रयनो लोभा दंपति नाम च कलकनम। और गृहस्थियों के बीच में मैंने देखा तो तरुणी प्रभुता आगे ही नौजवान छोरी उसका ही वर्चस्व जो है घर में चल रहा है। जब तक लड़के की शादी विवाह नहीं होती तब तक तो ठीक रहता है, माता पिता की सब बात मानता है। और जैसे ही शादी कर लेता है तो उसके बाद बस माता पिता के पास जब तक चाबी तब तक सुबह शाम प्रणाम करता है। जैसी चाबी हाथ में आ जाती तुरंत खटिया उठा करके गांव के बाहर ही रख देता है, या तो फिर वृद्धाश्रम में रख देता है। ऐसी स्थिति हो गई महाराज। शालको बुद्धिदायक, और बुद्धि देने वाला कौन है? शालक, पत्नी का जो भाई होता है उसको कहते शाला। वही आकर के कुछ विचार विनिमर्श प्रदान करता है घर में। माता पिता की बात, अपने पारिवारिक लोगों की बात मानते ही नहीं घर के पुत्र। कन्या विक्रयण, और गृहस्थी ऐसे हो गए कि कन्या का विक्रय कर रहे, कन्या को बेच रहे, जहाँ से ज़्यादा पैसा मिलेगा वहीं पर दे रहे, ऐसे कन्या का विक्रय कर रहे लोभ के कारण। दंपति नाम चकलकनम, और पति पत्नियों के बीच में बहुत झगड़ा लगा ही रहता है, कलह शुरू ही रहता है। वो इसका शुरू में तो एक दूसरे के मुख देखे बिना रहते नहीं, और जैसे ही 1-2 महीना हो गया वो कहता मैं उसका थोबड़ नहीं देखना चाहता, ये कहता मैं उसका भी चेहरा देखने नहीं चाहते। ऐसे झगड़े शुरू है महाराज। और इधर देखे तो परकीय लोगों का जो आक्रमण हो रहा है, देश के अंदर जो अच्छे अच्छे स्थान है, नदियां है, मंदिर है, उन सब को दुष्ट लोगों के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। आश्रमा यौवनैरुद्धास तीर्थानि सरितस्तथा देवतायतनानि अत्र दुष्टैर्नष्टानि भूरिशः। यौवन मुस्लिम लोग वे सब आश्रमों को नष्ट किए जा रहे, तीर्थों को और बढ़िया सुंदर नदियों को दूषित कर रहे। देवता इतनानि च, और भगवान के जो दिव्य मंदिर बनाए हैं उनको वे बहुत बार बार नष्ट कर रहे हैं। अब ये बीच वाला काल है जिस समय यौवनों का ज़्यादा ही बोलबाला था, उन लोगों ने बहुत अत्याचार किया। तो वो सब भविष्य दृष्टि को देखते हुए पहले ही व्यास जी महाराज ने लिख दिया इसमें कि ऐसी स्थिति आने वाली आगे, तो पहले ही लिख दिया त्रिकालदर्शी होने से। न योगी नैव सिद्धो वा न ज्ञानी सत्क्रियो नरः कलिदावा नलेनाद्य साधनम भस्मतांगतम। कलयुग में असली कोई योगी नहीं, केवल आपने को कहते हम योगा करते हैं, किंतु योगी जो जितेंद्रिय होते हैं उसको योगी कहते हैं। ऐसे योगी कहीं नहीं दिखाई दे, सिद्ध कहीं नहीं है, न ज्ञानी है, न सत्क्रियावान नर है। शास्त्र में जैसे विधान किए हैं वैसी क्रिया करने वाले मनुष्य बहुत विरल हो गए। कलि दावा नलेन आद्य, कलि रूप दावाग्नि के द्वारा सारे साधन भस्मतांगता, सारे के सारे साधन भस्म हो गए हैं, माने उसमें खोट आ गई। कोई भी साधन कर तो रहे हैं लेकिन उसको कर नहीं पा रहे लोग, कोई ना कहीं उसमें दंभ पाखंड घुस ही जा रहा है। अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलायः। और देश के सारे जो लोग हैं जनपदाः अट्टशूला, अन्न को बेचे जा रहे। अन्न सभी मनुष्य मात्र के लिए होता है, लेकिन देश देशों के लोग आकर के अन्न को बेचते जा रहे। पैसा ही चाहिए उनके लिए, बिना पैसे किसी को कोई एक टुकड़ा भी नहीं दे रहे। शिवशूला द्विजातयः, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे द्विजाति है, ये सारे शिवशूल
माने वेद को बेचने वाले हो गए। वैदिक मंत्र आदि ये सब निष्काम भाव से भगवान को, लोगों को सब सुनाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। विद्या का क्षेत्र ऐसा है, जितनी ऋषि मुनियों की विद्या है वो सारी विद्या निष्काम भाव से ही अर्जन करनी है और लोगों को दे देना है। पहले एक चौवन्नी भी नहीं लगती थी पढ़ाई करने के लिए। अब आजकल आर्ष विद्या पढ़ने के लिए भी बहुत पैसे लगते हैं, तभी उसको पढ़ पाते। तो ब्राह्मण लोगों ने भी वेद का जो है व्यापार शुरू कर दिया। वे भी वेद बेच करके अपनी जीविका चलाने लगे। वेद को बेचने वाले ऐसे द्विजात हैं। कामिन्यः केशशूलिन्यः, और स्त्रियां सारी वेश्यावृत्ति का आश्रय करके जीवन व्यतीत करने को चाह रही है। ऐसे सारे ये विचित्र लोग इस कलयुग में हो रहे हैं। ये देख करके एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनी महिम यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। अब यहाँ पर तो थोड़ा सा वर्णन किया है। ऐसे अन्य जो संत महापुरुष है उन्होंने अन्य पुराणों में कलयुग का जो चरम सीमा का वर्णन है बड़ा ही विचित्र किया है। अब इस समय तो ठीक है, कम से कम कोई घर छोड़ करके निकला हुआ है तो थोड़ी कुछ सहानुभूति है। चलो बन गया है, महात्मा बन गया है तो उसके लिए कुछ सहायता करे, उसका ध्यान रखे, ख्याल रखे, उसके नियम आदि पालन करने में लोग सहायता करते। अभी तो थोड़ा सा समय है, अभी इतना कोई बहुत ही गया गुजराने। आज जहाँ पर बहुत ही शास्त्र संस्कारहीन है, जहाँ पर संत लोगों का संपर्क ही नहीं, ऐसी जगह पर बहुत दुष्ट लोग है, तो वहाँ पर संतों को जाना भी नहीं चाहिए। जहाँ संत लोगों का सानिध्य हो गया है, जिस स्थान पर, जिस भूमि पर, वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ अभी भी बहुत अच्छे लोग देखने में मिलते हैं। संत का प्रभाव रहता है। असली जो संत है, जिन्होंने नाम रस को पी लिया है, भगवान के स्वरूप को जान लिया है, ऐसे संत जहाँ भी अवतीर्ण हो गए वहाँ के लोगों में अभी भी भक्ति, प्रेम भाव, संतों के प्रति श्रद्धा, इतना सब कुछ होने के बाद भी दिखाई ही देता है। वो कभी नष्ट नहीं होने देते, क्योंकि संत तो संत ही रहते जो परोपकार के लिए ही कार्य करते हैं, अपना जीवन परमात्मा के लिए न्यौछावर करते। ऐसे महापुरुष जहाँ होंगे, अब वैसे संत यदि कम होते जाएंगे तो फिर लोग भी दुष्ट होते जाएंगे। जैसे एक अच्छा राजा होता है तो उसके छत्र छाया में अच्छी प्रजा रहती है, लेकिन राजा ही यदि गड़बड़ हो जाता है तो फिर प्रजा कैसी रहेगी। तो वर्तमान काल में अच्छी सरकार मिल गई है, इसलिए सारी प्रजा जो है अब मजबूरी से कहो जैसा भी है, लेकिन थोड़ी सुनियंत्रित तो चल ही रही है। और वही थोड़ी सरकार चेंज हो जाए फिर देखे कैसा उतंग मच जाता है। कितने सारे दुष्ट लोग, कई दंड मिल जाए इसी बहाने से, तो बस आपने कोई अंदर कर डाला उन्होंने, बाहर रहेंगे तो फिर पिटाई हो जाएगी या तो शूट ही हो जाएंगे, इसलिए जेल खाने में चले गए। तो ये राजा का प्रभाव होता है। उदंड लोग जो होते हैं वो निगृहित हो जाते। ऐसे संत जहाँ पर होते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो अच्छे रहते। तो संत के प्रभाव से ये सब कुछ संभव है, अभी भी रह सकता है। इसलिए ऐसे आचारवान, विचारवान, निष्ठावान महापुरुष प्रकट होने की बहुत आवश्यकता है। ऐसे जहाँ पर है वहाँ अच्छा वातावरण बना रहे। लेकिन ये सब जब संत ही विचित्र होते जाएंगे, राजा ही बिगड़ता जाएगा, तो बाद में तो बाकी आने वाले लोग तो अपने आप बिगड़ते जाएंगे। उस समय नारद जी ने ये सब देखा, ऐसी स्थिति कलयुग में होने वाली है। इन कली के दोषों को देखते हुए एवं पश्यन् कलेर्दोषान् पर्यटन् वनीमहं यामुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्। इस प्रकार कली के दोषों को देखते हुए पर्यटन अहम महिम, मैं सारे पृथ्वी को पर्यटन किया और आखिर करके अब देखने का मन नहीं हो रहा है, इसलिए सोचा चलो जहाँ पर भगवान की दिव्य मधुर मधुराती लीला हुई है उसी स्थान पर चला जाना चाहिए। यामुनम तटमापन्नहं,
मैं यमुना जी के पुलिन तीर पर चला गया जहाँ पर भगवान की मधुराति मधुर लीला हुई है। किंतु वहाँ भी मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। तत्र आश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः एका तु तरुणी तत्र निषन्ना खिन्न मानसा। वहाँ क्या आश्चर्य देखा मैंने, उसको आप मुनीश्वरों श्रवण करो। एका तु तरुणी तत्र, एक तरुणी वहाँ पर निषन्न दुखित चित्त वाली खिन्न मना होकर के बैठी हुई है। निषन्ना माने बैठी हुई, खिन्न मन से बैठी हुई है। वृद्धौ दो पतितो पार्श्वे निश्वसन्तो अचेतनो शुश्रूषन्ति प्रबोधन्ति रुदति च तयोः पुरः। उसके सामने मैं देख रही हूँ वृद्धौ दो पतितो, दो बूढ़े श्वास उच्छ्वास ले रहे हैं जैसे कि अचेतन जैसे हो गए, और उनकी वह खिन्न मन वाली वह तरुणी सेवा कर रही है, उनको जगा रही है, रो रही है उनके सामने, डरी डरी सी है। दश दिक्षु निरीक्षन्ति रक्षितारं निजं वपुः विज्यमाना शतस्त्रीभिर्बोध्यमाना मुहुर्मुहुः। दसों दिशाओं में वो देख रही मेरे शरीर की कोई रक्षा करने वाला है क्या। वो स्त्री भी बड़ी विलक्षण है, उसके चारों तरफ 100 स्त्रियां हाथ में चवर व्यजन लेकर के हवा दे रहे। बोध्यमाना मुहुर्मुहुः, उनके द्वारा भी उन बच्चे को हवा दी जा रही है बार बार। दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं कौतुकेन तदन्तिकं माम दृष्ट्वा चौत्थिता बाला विफला च अब्रवीत वचः। अब मैं दूर से देख रहा हूँ, ये बड़ा विलक्षण दृश्य है। जो है तरुणी ये दिखाई दे रही, उसके सामने दो बूढ़े जो है पड़े हुए हैं। देख करके सोचा कि चलो संत तो दयावान होती है, किसी दुखी को देख करके उसके दुख का कारण यदि दुख निवर्तन करने का सामर्थ्य है तो दुख निवर्तन भी कर देते। सोचा उसको पूछा जाए, लेकिन सारी स्त्रियां ही स्त्रियां हैं और अचानक मैं वहाँ चला जाऊँ और कहीं मेरे को टोक देगी कि अरे बाबा तू क्यों आ गया मेरे पास, क्या तुम्हारा कुछ इरादा अलग है क्या, ऐसा कुछ अंट संट बोल देगी। तो इसलिए नारद जी ने सोचा मैं यहाँ से वापस चला जाऊँ। वापस जैसा ही घूम करके निकलने लगा तो तुरंत उस स्त्री ने मेरे को देखा और बड़े विफल होकर के मेरे को बुलाया उसने। दृष्ट्वा दूराद् गतः सोऽहं, दूर मैं चला गया था, ये देख करके मैं उसके पास चला गया। फिर मैं जैसा वापस जाने लगा तो मेरे को देख करके बड़ी विफल हो गई और विफल होकर के खड़ी हो गई, मेरे को बोलने लगी। बालो वाच भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। भो भो महाराज जी थोड़ा सा आप रुक जाइए। साधो साधनोति पर कार्यमिति साधो, आप दुखित प्राणियों के दुख को हरण करने वाले हैं। आप कहाँ जा रहे हो, परोपकार करने वाले महापुरुष है आप। मत चिंताम नाशय, मेरी चिंता का विनाश कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो दर्शन है सर्वथा अगहरम परम, सभी प्रकार के पाप का नाश करने वाला है, ये मेरे को लग रहा है। बहुधा तव वाक्येन दुःख शांतिर्भविष्यति यदा भाग्यं भवेद् भूरि भवतो दर्शनं तदा। प्रायः आपके वाक्य के द्वारा ही मेरी दुख शांति हो जाएगी, मेरा दुख का विनाश हो जाएगा। जब मनुष्य के बहुत भाग्य उदित हो जाते हैं तभी आप जैसे महापुरुषों का दर्शन होता है। तो आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे दुख का कुछ निवारण कर दीजिए। दुख जब व्यक्ति के अंदर प्रकट हो जाता है तब उस दुख का यदि हम दूसरे को निवेदन करते हैं, दूसरे को कथन करते हैं, तब दुख थोड़ा सा हल्का हो जाता है।
लेकिन सुनने वाला व्यक्ति वैसा हो तब सुना देना चाहिए। नहीं तो पहले से कोई नंगा है और उसी के पास जाकर के दूसरा कह रहा है कि मेरे को कुछ कपड़े दे दो, तो एक नंगे के पास दूसरा नंगा जा कर के कुछ मांगेगा तो क्या मिलेगा उसे। तो दुख उसी के सामने सुनाना चाहिए जो हमारे दुख का निवारण करे, तो दुख थोड़ा सा हल्का हो जाता है। इसलिए आजकल लोग मोबाइल के माध्यम से बहुत इधर उधर भेजते रहते हैं, फिर उनकी दुख कहानी कोई सुनता है, रिस्पॉन्स देता है, तो उनको थोड़ा रिलैक्स लग जाता है। तो माता जी ने सोचा ऐसे हम भी थोड़ा सा इनके सामने शेयर कर लेते हैं, इसलिए शेयर कर दिया थोड़ी सी अपनी दुख की कहानी। नारद जी ने कहा, अरे देवी क्या हो गया तुमको, तुम तो इतनी अच्छी दिखाई दे रही हो। काशी त्वम कायमो चेमा नार्याः का पद्मलोचनाः वद देवी सविस्तरम स्वस्य दुःखस्य कारणम। काशी तुम कौन हो, का विमौ कौ युमौ, ये दोनों कौन है, ये चाव से आओ हो गया, ये दोनों कौन है, ये चेमा नारिया है, और ये सारी नारियां बढ़िया व्यजन चवर डुला रही है। पद्मलोचना, सारे के सारे पद्म के समान नेत्र है इनके। वद देवी सविस्तरम स्वस्य दुख से कारण, आपके दुख का क्या कारण है तुम ही बताओ मेरे को। खाली बोलने से और तुम्हारी ये दशा देखने से तो मेरे को कुछ इतना स्पष्ट पता नहीं चल रहा है। तरुणी बाला ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता यमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। बाला ने कहा, मेरा नाम भक्ति है, भक्ति इस नाम से मैं जगत में प्रसिद्ध हूँ, और ये दो जो बूढ़े दिखाई दे रहे ये मेरे पुत्र है। नारद जी हैरान हो गए, तुम तो बड़ी तरुणी दिखाई दे रहे हो और पुत्र बूढ़े हो गए, यही आश्चर्य मेरे को बड़ा ही अचंभे में डाल रहा है। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो, और महाराज जी इनके नाम, एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम वैराग्य है, किंतु काल योग से बड़े बूढ़े हो गए। कली के प्रभाव के कारण ये दोनों बूढ़े हो गए। गंगाद्या सरितश्चेमा मत्सेवार्थम समागताः तथापि न च मे श्रेयः संसि सेविताया सुरैरपि। महाराज ये जो चवर डोला रही है ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। गंगाद्या सरितः, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी नर्मदा, ये सारे दिव्य नदियां हैं, वे ही यहाँ पर रूप धारण करके मेरे सेवा के लिए पहुंची है। ये जो नदियां हैं ये देवताओं के द्वारा जिनका सेवन किया जाता है, तथापि न च मे श्रेय, देवताओं के द्वारा जिनका सेवन किया जाता है ऐसी देवियां मेरे पास में रह करके मेरे बच्चे को, मेरे को व्यजन डुला रही है, लेकिन मेरे को कोई सुख नहीं मिल रहा है। इदानीं शृणु मद्वार्तां सच्चित्तस्त्वं तपोधन वार्ता में विततप्यास्ति ताम श्रुत्वा सुखमावह। महाराज जी आप मेरी वार्ता आप श्रवण करें ध्यान दे करके, क्योंकि आप तपोधन है। तपः धनम यस्य तव तपोधन, आपका धन तप ही है। मेरी वार्ता बड़ी ही दयनीय है। ताम श्रुत्वा सुखम आह, उसको श्रवण करके आप सुख को प्राप्त हो जाइए, सुख को प्रदान कर दीजिए हमको। इस दयनीय दशा को श्रवण करके हमको सुख प्रदान कर दीजिए। क्या आपकी वार्ता है? भक्ति महारानी ने कहा, उत्पन्ना द्रविड़े चा साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। द्रविड़ देश में मैं पैदा हो गई, तमिलनाडु में मैं पैदा हो गई। वृद्धिम कर्णाटके गता, और कर्नाटक में मैं बड़ी वृद्धि को प्राप्त हो गई, बड़ा सम्मान हुआ मेरा। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, और कई कई महाराष्ट्र में मेरा सम्मान हुआ। गुर्जरे जीर्णतांगता, किंतु गुर्जर में जब आ गई तो मैं बूढ़ी हो गई। वहाँ पर कई पाखंडी के कारण मेरे सारे अंग भंग छिन्न भिन्न हो गए, अंग छिन्न भिन्न हो गए। तत्र घोर कलेर्योगात् पाखंडै खंडितांग का दुर्बला हम चिरम याता पुत्राभ्याम सह मंदताम। घोर कलियोगात, घोर कली के संसर्ग के कारण
पाखंडी है, पाखंडों के द्वारा खंडित अंग का मेरे जो देह है वह विदीर्ण हो गया। दुर्बला हम, इसलिए मैं दुर्बल हो गई हूँ। और पुत्रों के साथ मंदताम, पुत्रों के साथ मैं दुर्बलता को प्राप्त हो गई हूँ। वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनैव स्वरूपिणी जाता हम युवती सम्यक प्रेष्ठ रूपा तो सांप्रतम। अब ये वृंदावन, वृंदायः वनम, इस वृंदावन को प्राप्त होकर के नवीनैव स्वरूपिणी, नवीन छेल छबीली की तरह रूप धारण करके मैं नवजवान हो गई। सम्यक प्रेष्ठ रूपा, अब मैं अति सौंदर्यवती हो गई हो। इमौ तु शयितवात्र सुतो में क्लिश्यतः श्रमात् इदं स्थानं परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। ये जो सामने सोए हुए हैं ये मेरे पुत्र, इनको बहुत क्लेश श्रम हो रहा है, इसलिए अब मैं भी सोच रही हूँ एक बार इस स्थान को छोड़ करके मैं विदेश चली जाऊँ, क्योंकि विदेश में जाओगे तभी तो फिर प्रचार अच्छा होगा मेरा। और यदि आप कुछ दवाई दे दो तो ठीक है, नहीं तो विदेश में चली जाओगे। जैसे आजकल सभी के मन में भूत चढ़ा रहता है, विदेश में चला जाए तो इधर एक बार आ जाए, फिर क्या कहना, विदेश दौरा हो गया, खूब सम्मान मिल जाएगा। भक्ति महारानी भी वही सोच रही है, अब मैं एक बार विदेश में चली जाती हूँ, फिर देखते हैं कुछ इनके लिए ट्रीटमेंट हो जाए। तो नारद जी ने कहा जब तक हम यहाँ पर हैं आपको विदेश जाने की क्या जरूरत है। जरठत्वम समायातो तेन दुखेन दुखिता सा हम तु तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धा विमो कुतः। जरठत्वम समायातो, ये जो दोनों मेरे पुत्र हैं ये वृद्धत्व को प्राप्त हो गए, इसी कारण मैं दुखित हो गई। और मैं तरुणी कस्मात् सुतो वृद्धौ विमो कुतः, ये है मेरे पुत्र, किस कारण से अब मैं तरुणी हो जाऊं, या ये दो पुत्र और मेरे इस वृद्धत्व से कैसे मुक्त हो जाएंगे। त्रयाणां सहचारित्वात् वैपरीत्यं कुतः स्थितं घटते जरठा माता तरुणो तनयाविति। त्रयाणां सहचारित्वात्, ये तीनों साथ समान देश में संचरण करते, भक्ति ज्ञान और वैराग्य। भक्ति यदि परिपुष्ट हो रही है तो ज्ञान वैराग्य परिपुष्ट है, ज्ञान वैराग्य परिपुष्ट है तो भक्ति भी परिपुष्ट रहती। तीनों एक देश में साथ साथ में रहते। जैसे कोई व्यक्ति भोजन करता है तो उसके भोजन करते समय पुष्टि तुष्टि और उसकी क्षुधा निवृत्ति हो जाती। इसी प्रकार ज्ञान वैराग्य और भक्ति ये तीनों एक ही साथ रहते हैं हमेशा। केवल भक्ति प्रकट हो गई, ज्ञान और वैराग्य नहीं है, तो उस भक्ति को वंध्या भक्ति कहा जाता है। वांझ भक्ति है वो, ज्ञान वैराग्य उसके पुत्र पैदा नहीं हुए, ऐसी है केवल। नारद जी कह रहे ये तीनों तो एक ही साथ रहते, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा है। वैपरीत्यम कुतः स्थितम, तुम तो बड़ी नौजवान दिखाई दे रहे हो, तुम्हारे पुत्र बूढ़े दिखाई दे। घटते जरठा माता, नारद जी कह रहे माता बूढ़ी होती है और पुत्र जो है तरुण होते हैं, किंतु यहाँ तो उल्टा दिखाई दे रहा है। अतः सोचामि चात्मानं विस्मयाविष्ट मानसा वद योग निधे धीमन कारणम चात्र किम भवेत्। यही बड़ी विलक्षण दशा हमारी हो गई, इसलिए मैं अपने आप का शोक कर रही हो, विस्मय चित्त से युक्त होकर के। हे योग निधे, आप योग के खजाना है, भंडार है, बुद्धिमान है, अब इसके बारे में क्या कारण है, ये मेरे पुत्र की ऐसी दशा क्यों हो गई है, ये बूढ़े क्यों हो गए, अब मैं तरुणी क्यों रह गई हूँ, ये थोड़ा आप स्पष्ट कर दीजिए और इनका जो वृद्धत्व है इसको भी आप हटा दीजिए। नारद जी ने कहा ठीक है, थोड़ा सा ध्यान लगा करके देख लेता हूँ। अब नारद जी ध्यान लगा के देखेंगे क्यों बूढ़े हो गए, ज्ञान वैराग्य और भक्ति क्यों तरुणी है, इसका विचार कल के सत्र में हम करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम।
ओम शांति शांति शांति।